हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल आपके इस चैनल सबका ये चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोगों के लिए आज हम बेहतर क्लास लेकर के आए हैं कि आप लोगों के लिए लेसन 1 से लेकर के लेसन 4 तक में कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान है उसमें जैसे जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं वो सभी न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं तेज़ी के साथ में। और आज आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की क्लास लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो उसकी आप लोगों को हिचक दूर करना है। तो बच्चों उससे पहले यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल सीखना है कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपनी किताब में से किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक ये आप याद कर लीजिए। दूसरा उससे संबंधित सूत्र याद कर लीजिए। और तीसरा आप लोग उनका जो मात्रक दिया होता है, जैसे धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट, तो इस प्रकार से उनका मात्रक किससे किसको प्रदर्शित करते हैं और उनका सूत्र इतना याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल सिखाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है आपको। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। लेसन 1 से सवाल उठाते हैं, जिस टाइप का सवाल पूछा जाता है। हाय बच्चों, आज आप लोग न्यूमेरिकल सीखने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की बेहतर क्लास लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल से हिचक दूर करिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा प्रकाश का वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो सबसे पहले गिवन दैट में जो लिखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अपवर्तनांक दिया है मतलब n बराबर 1.5। प्रवेश करता है प्रकाश की चाल मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए आप लोगों को सूत्र याद होगा, अगर याद नहीं है तो हम आपको बताते हैं। सूत्र होता है अपवर्तनांक n बराबर c/v। n का मान दिया है भैया 1.5, c का मान दिया है 3 × 10⁸ और v का मान हमसे पूछ लिया। हम क्या करेंगे कि 1.5 को v के स्थान पर और v के स्थान पर 1.5 को रख लेंगे, या v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे, इसमें हम 0 बढ़ा लेंगे तो 15 × 1 = 15, 15 दूना 30। तो v बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही आपका क्या होगा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल आ गया होगा। अगर आ गया है तो नोट कर लीजिए। और आने वाले इस एग्ज़ाम में 2024 के यूपी बोर्ड में आप लोग छोड़ करके नहीं है। इस प्रकार से एक और सवाल पूछा जाता है, उसको हम आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हाय बच्चों, आइए चलते हम सवाल नंबर दूसरे की ओर, जो आप लोगों के बोर्ड पेपर 2024 से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आ चुका है या तो आने की संभावना है। ये आ भी चुका है और आ भी सकता है। तो आइए देखते हैं हम सवाल कह क्या रहा है और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मतलब वायु में जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है
और जो कांच में जो चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका लिखेंगे सूत्र। सबसे पहले गिवन दैट लिख लीजिए, गिवन दैट दिया है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और v बराबर दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमसे पूछ लिया वायु के सापेक्ष कांच का, मतलब ANG बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लिखेंगे ANG बराबर C/V। अगर हम C की बात करें 3 × 10⁸, अगर हम V की बात करें 2 × 10⁸, तो घात से घात क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आएगा 3/2 या ANG बराबर 2 का भाग 3 में देंगे तो आएगा 1.5। अर्थात जो अपवर्तनांक निकल के आएगा वायु के सापेक्ष कांच का, वो 1 दशमलव कितना होगा, 5। आशा करते हैं कि हमारी यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। तो अगर समझ में आया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे आप लोगों के उसमें से उनका भी कुछ आपका मिच्योर रूप से अच्छे परसेंटेज से पास हो सके। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए, जैसा कि शुरू में बता चुके हैं, कि आप लोगों के लिए वह बेहतर क्लास न्यूमेरिकल की जो सीधे आपके पेपर से अटैच करे, वही न्यूमेरिकल के सवाल आपको बताते हैं और आज के बाद न्यूमेरिकल की सारी दिक्कतें आपके लिए दूर हो जाएंगी। सवाल नंबर अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ हम समझा दें, भले ही 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोगों को समझा दें कि अगर हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चिन्ह के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि कब कैसा कहाँ प्लस रखना है और कहाँ हमें माइनस रखना है, तो उस चिन्ह का परिपाटी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बात करें हम, तो दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव आप u लिखेंगे और माइनस में रखेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव आप u लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। किसके लिए? अवतल के लिए। और फिर दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी आप f लिखेंगे और सदैव माइनस में लिखेंगे। फिर उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब
की दूरी सदैव आप -b लिखेंगे। तो अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल दे और आपको चिन्ह परिपाटी में समस्या है तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव -u लिखेंगे, सदैव माइनस में, और दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी सदैव -f लिखेंगे। मतलब जो वस्तु की दूरी हो माइनस में हो, फोकस दूरी जो हो माइनस में हो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उसको v से लिखते हैं, ये भी किस में हो, माइनस में हो। तो ये किसके लिए है, अवतल के लिए। आप लोग इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम समझाते हैं उत्तल के लिए। किसके लिए समझाते हैं, उत्तल के लिए। तो पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम समझाते हैं आपको उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण के लिए तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है माइनस में u होती है, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है ये प्लस में होती है। याद रहेगा आप लोगों को। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है -u होती है, मतलब u का मान जो होगा वो माइनस में होगा। दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी वो प्लस में होगी, अर्थात f का मान जो भी होगा वो प्लस में रखा जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो होगी क्या, v होगी, और जो भी उसका मान होगा v का उसको हम प्लस में रखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को चिन्ह परिपाटी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए सवाल हम लगाना शुरू करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। गिवन दैट अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया कि फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में, मतलब f बराबर -10 सेंटीमीटर, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हो जाएगा u बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा है, तो v बराबर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके लिए यदि हम सूत्र का उपयोग करें तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, दर्पण के लिए सूत्र वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान यदि हम रखें भैया तो वो होता है 10। v का मान हमसे पूछा गया है, यदि हम u की बात करें तो -20। 1/-10 बराबर 1/v, माइनस प्लस हो जाएगा -1/20। ये माइनस में है 1/20, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 1/-10 प्लस का 1/20 बराबर आपका हो जाएगा 1/v। 20 और 10 का एलसीएम ले लीजिए तो आएगा आपका 20। 20 और 10 का एलसीएम। अगर हम आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा, ऐसे 2 दहम 20 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 दूना 4 पंचे 20। तो एलसीएम 20 आएगा आपका, ठीक। 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -2। 20 का भाग 20 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 1। 1 हो जाएगा आपका v। -2 से 1 घटा देंगे तो -1/20 बराबर 1/v। आप ऐसे गुणा कर लीजिए, v बराबर आ जाएगा आपका -v बराबर 20, इधर माइनस है इधर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा -20
20 सेंटीमीटर। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आप जो है लगा लेंगे। आशा करते कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस टाइप के आपके मॉडल पेपर अंशाल में जो भी क्वेश्चन हो सभी को आप जो है लगा डालिए। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आपको पहले चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने आपको बताया। अब हम आपको दूसरे चैप्टर में जो आप लोगों का लेंस से संबंधित है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस प्रश्नावली से केवल आपका एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो हम सवाल आपको बता रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन में। सवाल कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। पुस्तक को 20 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे अपने चश्मे में कितनी फोकस दूरी लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले v का मान देख लीजिए। v का मान कितना दिया है? वो u का मान दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो अवतल में क्या रखेंगे? माइनस। अब इसमें v का मान जो दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी रखेंगे कितना? -25 सेंटीमीटर। और f बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो लेंस के लिए सूत्र लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए सूत्र तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हम रखें इसमें f का मान, तो f का मान तो हमारे पास नहीं दिया है, पूछा है। तो v का मान रखें अगर हम, तो ये दिया है 25, u का मान रखें तो ये दिया है -20। तो आपका आएगा 1/f बराबर माइनस का 1/25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 20। 1/f बराबर 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100। 25 से भाग देंगे तो ये आएगा -4। 25 चौको 100 और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 20 का भाग देंगे 100 में तो 20 पंचे 100 अर्थात आ जाएगा 5। तो 5 से 4 घटा लेंगे तो आएगा 1। कितना निकल के आएगा आपका? 1, अर्थात 1/f बराबर 1/ आपका आएगा 100। यदि हम फोकस दूरी निकालना चाहें भैया तो f बराबर आएगा 100 सेंटीमीटर। ये तो रहा है आपका फोकस दूरी। अब हमसे पूछा है आवर्धन क्षमता अर्थात p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं हम आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध होता है, आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में संबंध जो होता है वो होता है p बराबर 1/f। जब मीटर में, किसमें हो? मीटर में। लेकिन ये तो फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में दी है,
तो इसलिए हम इसका उपयोग न करके हम 100 बटे लिखेंगे f और लिखेंगे सेंटीमीटर। तो f का मान आपका दिया है 100, तो p बराबर हो जाएगा 100 बटे 100। इसको जब हम 100 से 100 काट देंगे तो p बराबर आएगा 1, अर्थात डायोप्टर। क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। तो ये आपका रहा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर आप लोगों के लिए तीसरे और चौथे दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सवालों की हम बात करेंगे। तो आज आप लोगों को ये हमारी क्लास देखने के बाद अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास यूपी बोर्ड से संबंधित देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।